क्या आपने कभी रात के शांत आकाश की ओर देखकर सोचा है कि इन चमकते हुए तारों के बीच हमारा घर कहाँ है? हमारी पृथ्वी कैसे बनी? सूर्य का जन्म कैसे हुआ? क्या ये सब हमेशा से था, या कभी ऐसा भी समय था जब न तारे थे, न ग्रह, न समय और न ही अंतरिक्ष? आज हम निकलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो हमें लगभग 13.8 अरब वर्ष पीछे ले जाएगी, उस क्षण तक जब पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। ये केवल ग्रहों की कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी उत्पत्ति की कहानी है। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स क्या है। ब्रह्मांड वो सब कुछ है जो अस्तित्व में है। सभी तारे, सभी ग्रह, सभी आकाशगंगाएं, गैस, धूल, प्रकाश, ऊर्जा, समय और स्वयं अंतरिक्ष। आज वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दिखाई देने वाले ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन आकाशगंगाएं हो सकती हैं। हर आकाशगंगा में करोड़ों से लेकर खरबों तारे होते हैं। हमारा सूर्य भी उन्हीं अरबों तारों में से केवल एक सामान्य सा तारा है। आखिर सब कुछ कैसे शुरू हुआ? लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इसी से समय, अंतरिक्ष, ऊर्जा और पदार्थ का जन्म हुआ। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 वर्ष बाद तापमान इतना कम हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर परमाणु बनाने लगे। सबसे पहले बने हाइड्रोजन और हीलियम, और यही दो तत्व आगे चलकर तारों और आकाशगंगाओं की नींव बने। करोड़ों वर्षों तक गैस के विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ते रहे। जब गैस बहुत अधिक दब गई तो उसका तापमान करोड़ों डिग्री तक पहुंच गया। यहीं से शुरू हुई नाभिकीय संलयन, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगी और ऊर्जा निकलने लगी, और इसी से तारों का जन्म हुआ। आज हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है। ये एक स्पाइरल आकाशगंगा है। इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इसमें लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। यदि प्रकाश की गति से भी चले तो मिल्की वे को एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने में लगभग 1 लाख वर्ष लगेंगे। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल, जिसे सौर निहारिका, सोलर नेब्युला कहा जाता है, अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, उसका केंद्र अत्यधिक गर्म होता गया। जब तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, तब हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाने लगे, और इसी से सूर्य का जन्म हुआ। आज भी सूर्य के केंद्र में यही प्रक्रिया लगातार चल रही है। सूर्य बनने के बाद उसके चारों ओर गैस और धूल की एक घूमती हुई चक्राकार डिस्क बची रही। इस डिस्क में मौजूद छोटे छोटे कण आपस में टकराते गए। वे बड़े पत्थरों में बदले, फिर उनसे छोटे ग्रहपिंड, प्लेनेटेसिमल्स बने। लाखों वर्षों की टक्करों और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से यही ग्रहपिंड बड़े ग्रहों में बदल गए, और इसी प्रक्रिया से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण का निर्माण हुआ। सूर्य के पास तापमान बहुत अधिक था, इसलिए वहां केवल चट्टानी पदार्थ ही टिक पाए। इसी कारण बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल चट्टानी ग्रह बने। जबकि सूर्य से दूर तापमान कम था, वहां गैस और बर्फ भी जमा हो सकी। इसीलिए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण विशाल गैसीय और बर्फीले ग्रह बने। आज वैज्ञानिक हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोज चुके हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जहां पानी होने की संभावना है। क्या वहां जीवन है? अभी कोई नहीं जानता, लेकिन खोज जारी है। जब हम रात के आकाश में तारों को देखते हैं तो वास्तव में हम अपने अतीत को देख रहे होते हैं। हम सब उन्हीं तारों की धूल से बने हैं। शायद इसी कारण ब्रह्मांड हमें हमेशा अपनी ओर बुलाता है। अगर आपको ये अंतरिक्ष यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।